बारिश उस रात ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों। गांव के कच्चे रास्ते कीचड़ में डूबे थे, मिट्टी की दीवारों से पानी बह रहा था और दूर दूर तक बिजली की कड़क सुनाई देती थी। उसी बारिश में एक दुबला पतला लकड़हारा, जिसका नाम हारिस था, अपने टूटे हुए छप्पर वाले घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, हाथों में लकड़ी का बोझ था, मगर वो बोझ उसके कंधों से ज्यादा उसके दिल पर था। घर के अंदर से बच्चों की हल्की हल्की सिसकियां और भूख की आवाजें आ रही थीं। हारिस के 3 बच्चे थे, सबसे बड़ा नईम, फिर सफिया और सबसे छोटा सुहेब। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, होंठ खुश्क, आंखें डरी हुई, जैसे वो खाने से ज्यादा अपने बाप की खामोशी से घबरा रहे हों। हारिस ने लकड़ियां एक कोने में रखीं और चूल्हे की राख को उंगलियों से कुरेद कर देखा, जैसे उम्मीद के किसी जर्रे को ढूंढ रहा हो, मगर वहां कुछ न था। बीवी मरियम ने भराई हुई आंखों से कहा, आज भी कुछ नहीं बिका। हारिस ने सर झुका लिया। मरियम ने बच्चों के सर पर हाथ रखा, फिर अपनी फटी चादर से आंसू पोंछ लिए। वो औरत थी, मगर उसकी खामोशी में शोर था। नईम ने बाप के हाथ की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, अब्बा, आज हम रोटी खाएंगे। हारिस ने अपने बेटे को सीने से लगाया। उसकी गर्दन के पास बच्चे की सांसें गर्म थीं और बाप के दिल में एक सर्द सा खौफ उतर रहा था। उस रात हारिस ने बारिश के बावजूद दोबारा बाहर निकलने का फैसला किया। वो जानता था कि जंगल में लकड़ी भीगी होगी, मगर गांव के चंद घरों में शायद आग जल रही हो, शायद कोई एक गट्ठा खरीद ले। मरियम ने रोके बगैर सिर्फ इतना कहा, अल्लाह के नाम पर जा, मगर झूठ, हराम और किसी का हक ना लेना, बच्चों का पेट भरने के लिए भी नहीं। ये जुमला हारिस के लिए नसीहत भी था और आजमाइश भी। वो निकल पड़ा, बारिश में भीगता, कीचड़ में फिसलता, मगर दिल में एक ही दुआ, या अल्लाह, रिज़्क़े हलाल दे दे, मेरे बच्चों को शर्मिंदगी ना दे। रास्ते में वो गांव के रईस सलीम खान की हवेली के पास रुका। वहां चिराग रोशन थे, दरवाजे पर नौकर खड़े थे और अंदर से गरम खाने की खुशबू आ रही थी। हारिस का कदम एक लम्हे को ठिठका। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं कुछ लकड़ी कर्ज की तरह दे दूं या कुछ राशन मांग लूं तो बच्चों का पेट भर जाएगा। मगर फिर मरियम के अल्फाज याद आए, हराम नहीं। इसी लम्हे अंदर से हंसी की आवाज़ आई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। हारिस ने नज़रें नीची कर लीं। उसने महसूस किया जैसे उसकी इज्जत बारिश के कतरों की तरह ज़मीन पर गिर रही हो, मगर उसने दिल में कहा, अल्लाह देख रहा है। वो जंगल की तरफ बढ़ा। रास्ता अंधेरा था, सिर्फ कभी कभी बिजली की चमक जमीन को सफेद कर देती। दरख्तों के बीच से हवा ऐसी सीटी बजाती जैसे किसी की चीख हो। हारिस ने दिल में कलिमा पढ़ा और लकड़ियां काटने लग गया। इसी दौरान उसे दूर कहीं किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। फिर एक और आवाज, जैसे कोई कराह रहा हो। हारिस ने टॉर्च नहीं थी, बस आसमानी रोशनी के वक्फों में देखता। वो आवाज उसे खींचती रही और वो आहिस्ता आहिस्ता उस समत चल पड़ा जहां आजमाइश का अगला दरवाजा खुलने वाला था। जंगल के अंदर एक बड़े दरख्त के नीचे हारिस ने एक जख्मी हिरन देखा। उसका एक पांव फंदा में फंसा हुआ था, शायद किसी शिकारी ने लगाया था। हिरन की आंखों में खौफ था, सांस तेज, बदन कांप रहा था। हारिस ने जब करीब जाने की कोशिश की तो हिरन मजीद तड़पा, जैसे इंसान से कम और मौत से ज्यादा डर रहा हो। हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बढ़ाया और नर्म आवाज में कहा, डर मत, मैं तुझे तकलीफ से निकालने आया हूं, रिस्क लेने नहीं। उसकी आवाज में वही सच्चाई थी जो भूखे बच्चों के बाप में भी जिंदा रहती है, बेबसी के बावजूद ईमान। हारिस को मालूम था कि अगर वो चाहे तो इस हिरन को पकड़कर बेच सकता है। बारिश में शिकार की कीमत ज्यादा मिलती, रईस की हवेली में गोश्त जाता और उसके बच्चों का पेट भर जाता। एक लम्हे को नफ्स ने सर उठाया, फिर उसने अपने हाथों को देखा। ये हाथ लकड़ी काटते हैं, रिस्क कमाते हैं, ये हाथ जुल्म नहीं करते। उसने फंडे को खोला, मगर धात सख्त थी और बारिश में हाथ फिसल रहे थे। उसके नाखून टूटे, उंगलियों पर जख्म आए, मगर वो लगा रहा। आखिरकार फंदा खुल गया। हिरन ने हल्की सी आवाज निकाली और चंद कदम लड़खड़ाता हुआ दूर हट गया। फिर एक लम्हे को रुका, जैसे देख रहा हो कि ये कैसा इंसान है जो भूख के बावजूद रहम कर रहा है। फिर वो अंधेरे में गुम हो गया। हारिस ने गहरी सांस ली। उसके जिस्म पर सर्दी बढ़ गई थी,
वो लकड़ियां काटने वापस लौटा तो देखा कि बारिश ने उसकी लकड़ी का बड़ा हिस्सा भिगो दिया है। उसने गट्ठा बांधा और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा कि आज मैंने अपने बच्चों के लिए एक मौका छोड़ दिया, क्या ये ठीक था? फिर दिल के अंदर से जवाब आया, जो अल्लाह के लिए छोड़ता है अल्लाह उसके लिए बेहतर रखता है। ये सोचकर उसका कदम मजबूत हुआ, मगर जब घर के करीब पहुंचा तो बच्चों की आवाज़ें फिर दिल में तीर बनकर लगीं। घर के अंदर मरियम ने बच्चों को सीने से लगाया हुआ था। सफिया की आंखें सूजी हुई थीं। नईम कोशिश कर रहा था कि छोटे भाई को चुप कराए, मगर भूख के सामने अल्फाज हार जाते हैं। हारिस ने लकड़ी रखी और मरियम की तरफ देखा। मरियम ने कुछ नहीं कहा, बस नज़र झुका ली। हारिस ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आज जंगल में एक जख्मी हिरन था, मैं उसे बचाया हूँ। मरियम ने पहली बार आंसू के साथ मुस्कुरा कर कहा, तो फिर अल्लाह भी हमारे बच्चों को बचाएगा हारिस। रिस्क हाथों से नहीं, रब के हुक्म से आता है। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। हारिस चौंका, इतनी बारिश में कौन? दरवाजा खोला तो एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ मगर नफीस कपड़ों में, साथ 2 सिपाही। वो आदमी रईस सलीम खान का कारिंदा था। उसने खुश्क लहजे में कहा, रईस ने तुझे बुलाया है, अभी। हारिस के दिल में खौफ उतरा। गांव में रईस का बुलाना अक्सर जुल्म के लिए होता था। मरियम ने डर के साथ कहा, इस वक्त? कारिंदे ने तंजिया नज़र से बच्चों की तरफ देखा और कहा, रईस के काम में देर नहीं होती। हारिस ने कलमा पढ़ा, मरियम की तरफ देखा और बच्चों के सर पर हाथ रखा। वो जानता था कि अगर रईस ने उसे कोई गलत काम कहा और उसने इनकार किया तो उसके लिए मज़ीद मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मगर वो ये भी जानता था कि अगर वो हराम की तरफ गया तो रिस्क तो मिल जाएगा, मगर बरकत नहीं। बारिश अब भी बरसती नहीं और हारिस रईस की हवेली की तरफ चल पड़ा, जहां आजमाइश अब लफ्ज़ों की शक्ल में इंतज़ार कर रही थी। हवेली के अंदर चिराग रोशन थे, कालीन बिछे थे और गरम चाय की खुशबू फैली हुई थी। हारिस के कपड़े कीचड़ में लथड़े हुए थे, मगर उसने दरवाजे पर जूता उतारा और अंदर दाखिल हुआ। रईस सलीम खान एक ऊंची मसनद पर बैठा था। मोटी दाढ़ी, भारी अंगुश्तरियां और आंखों में वो हुरूर जो गरीब के माथे पर पसीना देखकर बढ़ जाता है। उसने हारिस को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। सुना है आज तूने जंगल में हिरन छोड़ दिया? हारिस ने हैरत से सर उठाया। आपको कैसे पता? रईस ने अंगुलियों के इशारे से अपने कारिंदे को बुलाया। वही आदमी बोला, हम शिकारियों ने फंदा लगाया था, मगर कोई बेवकूफ़ आकर खोल गया। रईस ने तंज से कहा, बेवकूफ़ नहीं, शायद नेक आदमी। फिर उसने कुर्सी के पास रखे संदूक की तरफ इशारा किया। ये देख, ये सोने के सिक्के हैं। कल रात मेरे खजांची की गिनती में कमी आई है। मेरे दिल ने कहा कि ये काम किसी गरीब ने किया होगा। मैं चाहता हूं तो तुम्हें अभी कैद कर दूं, मगर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। हारिस का दिल तेज धड़का। रईस ने आगे झुककर कहा, मेरे लिए जंगल से एक खास लकड़ी लाओ, खुशबूदार, नायाब। शहर के ताजिर आए हैं। अगर तुम ये लकड़ी ले आए तो मैं तुम्हारे बच्चों को अनाज भी दूंगा और ये सिक्के भी। लेकिन अगर ना लाए तो तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें काजी के पास भेज दूंगा। ये मौका कम और जाल ज्यादा था। हारिस ने कांपती आवाज में कहा, मैं चोर नहीं हूं रईस, अल्लाह की कसम। रईस ने हाथ उठाकर बात काट दी। कस्में बहुत सस्ती होती हैं लकड़हारे, मुझे लकड़ी चाहिए। हारिस के जहन में बच्चों के भूखे चेहरे घूम गए। उसने सोचा कि अगर मैं ये लकड़ी ना लाया तो बच्चों की हालत और खराब हो जाएगी। अगर मैं लाया तो शायद रिस्क मिल जाए। मगर फिर उसे एहसास हुआ कि रईस के वादे धोखे होते हैं। फिर भी ये काम हराम नहीं था। जंगल से लकड़ी लाना हलाल था। आजमाइश सिर्फ ये थी कि रईस के जुल्म के आगे झुकना पड़ रहा था। हारिस ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। रईस ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, बस कोशिश काफी नहीं, लकड़ी चाहिए, वरना अंजाम तैयार है। हारिस हवेली से निकला तो बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, मगर अंधेरा वैसे ही था। वो सीधा जंगल की तरफ वापस गया, जैसे कोई सिपाही मैदान में वापस जा रहा हो। उसके हाथ खाली थे, दिल बोझल। जंगल में उसने वही रास्ता पकड़ा जहां जख्मी हिरन था। वो सोच रहा था कि अगर वो हिरन पकड़ लेता तो आज रईस के सामने झुकना न पड़ता, मगर इसी सोच के साथ दिल ने कहा तो फिर तो खुद शिकारी बन जाता। हारिस रुक गया, आसमान की तरफ देखा और बारिश में हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है मेरे बच्चे भूखे हैं, मगर मैं तेरी नाफरमानी नहीं चाहता, मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे। इसी लम्हे दूर झाड़ियों में हरकत हुई। हारिस चौंका।
अंधेरे में 2 आंखें चमकीं, फिर वही हिरन सामने आया। अब कुछ बेहतर था। वो ठिठका, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हारिस के करीब आया। हारिस ने बेइख्तियार कहा, तू वापस आ गया? हिरन ने गर्दन उठाई, जैसे इशारा दे रहा हो। फिर वो पलटा और एक सिमत चल पड़ा, बार बार पीछे देखता, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ आओ। हारिस का दिल डर रहा था, मगर उसने अल्लाह का नाम लिया और हिरन के पीछे चल पड़ा। उस रात जंगल में तकदीर ने एक नया रास्ता खोलना शुरू कर दिया था। हिरन हारिस को जंगल के अंदर गहराई में ले गया, वहां जहां आम लोग रात को नहीं जाते। दरख्त घने थे, जमीन नरम और गीली, और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। हारिस के कदम डगमगा रहे थे, मगर हिरन के चलने में अजब इत्मीनान था, जैसे वो रास्ता जानता हो। कुछ देर बाद वो एक पुराने टूटे हुए पथरीले टीले के पास रुका। यहाँ कभी कोई कुआं या छोटी सी जगह रही होगी। हिरन ने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई, फिर पांव से जमीन को खुरचने लगा। हारिस ने हैरान होकर देखा। उसने भी हाथ से मिट्टी हटाई तो वहां से एक छोटी सी लकड़ी नजर आई, वही खुशबूदार लकड़ी जिसे लोग ऊद की किस्म की नायाब लकड़ी समझते थे। हारिस ने कांपते हाथों से वो लकड़ी निकाली। खुशबू तेज थी, जैसे बरकत की खबर हो, मगर उसी के साथ वहां से एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा थैला भी निकला। हारिस ने थैला खोला तो अंदर चंद चमकते सिक्के थे। वो चौंका। ये इतने नहीं थे कि कोई खजाना कहे, मगर इतने जरूर थे कि कई दिन का अनाज आ जाए। हारिस के दिल में फौरन खौफ आया। ये किसके हैं? उसने सोचा शायद किसी मुसाफिर का माल छुपा रह गया हो या किसी ने जंगल में छुपाया हो। उसने फौरन थैला वापस लिपेटा और दिल में कहा, जब तक मालिक मालूम ना हो, ये अमानत है, मैं इसे अपने लिए नहीं रखूंगा। हिरन ने एक बार फिर हारिस की तरफ देखा, फिर तेजी से जंगल में गुम हो गया। हारिस वो नायाब लकड़ी लेकर वापस चला। बारिश अब थम चुकी थी, मगर बादल अभी भी आसमान पर छाए थे। गांव पहुंचकर उसने सीधा घर का रुख नहीं किया, बल्कि मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल हक के पास गया। मौलाना ने उसे देखकर कहा, हारिस, इस रात कहाँ? हारिस ने सब किस्सा सुना दिया, हिरन का, लकड़ी का और थैले का। मौलाना की आंखों में हैरत भी थी और सुकून भी। उन्होंने कहा, लकड़ी हलाल मेहनत है, मगर ये सिक्के जब तक मालिक न मिले अमानत है। हम ऐलान करेंगे। सुबह हुई तो मस्जिद में ऐलान हुआ कि जंगल के नज़दीक टीले से एक थैला मिला है, जिसका मालिक निशानी देकर ले जाए। हारिस के घर में अभी भी फाका था, मगर उसने थैले को हाथ नहीं लगाया। मरियम ने बच्चों को बहलाया, पानी में थोड़ा सा आटा घोलकर नरम सा शोरबा बनाया और कहा, अल्लाह हमारे सब्र को रायगा नहीं करेगा। बच्चे कमजोर थे, मगर माँ के लफ्जों में हिम्मत थी। उसी दिन हारिस रईस के पास गया और नायाब लकड़ी पेश की। रईस की आंखें चमक उठीं। उसने लकड़ी सूंघी, ताजिर को बुलाया और फौरन सौदा तय किया। ताजिर ने भारी रकम रईस के हाथ में दी। रईस ने हारिस की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, वाह लक्कड़हारे, किस्मत तो तेरी जागी। ले, ये कुछ अनाज और ये चंद सिक्के। उसने जानबूझकर बहुत कम दिया, जैसे किसी कुत्ते को हड्डी फेंकी जाती है। हारिस ने वो भी कबूल कर लिया, मगर दिल में कहा, ए अल्लाह, तू देख रहा है। हारिस जब घर आया तो बच्चों की आंखों में रोशनी आई, मगर उसने दिल में तय कर लिया था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है, अमानत का और रईस के जुल्म का। उसी शाम मस्जिद में एक बूढ़ा मुसाफिर आया, हाथ कांपते, आंखों में परेशानी। उसने मौलाना से कहा, मेरे पास एक थैला था, जंगल में बारिश की रात मेरे घोड़े ने ठोकर खाई, मैं गिर गया, थैला गुम हो गया। उसमें मेरी उम्र भर की जमा पूंजी थी, मैं बेटी की शादी के लिए ले जा रहा था। मौलाना ने कहा, निशानी बताओ। उसने थैले के अंदर बंधे धागे और एक खास सिक्के की निशानी बताई। सबकी निगाहें हारिस पर उठ गईं। वो खामोशी से आगे बढ़ा और थैला उसके हाथ में रख दिया। बूढ़ा रो पड़ा। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं, कुछ की हैरत से फैल गईं। ये वो लम्हा था जब हारिस ने भूख पर ईमान को तरजीह दी, और यही लम्हा तकदीर के दरवाजे खोलने वाला था। बूढ़े मुसाफिर का नाम अब्दुल करीम था। वो थैला हाथ में लेकर बार बार हारिस के हाथ चूमता और कहता, बेटा, तूने मुझे जिंदा कर दिया, मैं तो टूट गया था। हारिस ने आजिज़ी से कहा, बाबा जी, ये मेरा नहीं था, अमानत थी, अल्लाह ने मुझे बस जरिया बनाया। बूढ़ा मस्जिद के सहन में बैठ गया, सांसें संभालीं, फिर उसने मौलाना के सामने कहा, मैं गवाही देता हूं कि इस जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके हाथ साफ और दिल रोशन हैं।
उसने थैले में से कुछ सिक्के निकालकर हारिस के सामने रखे और कहा, ये तुम्हारा हक है, तुमने अमानत लौटाई, ये मेरा शुक्राना है। हारिस ने फौरन हाथ पीछे किया, नहीं बाबा जी, मैंने ये अल्लाह के लिए किया है। मगर बूढ़े ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी की दुआ लगेगी तुम्हें, मेरी तरफ से रद्द ना करो, ये खैरात नहीं, शुक्र है। मौलाना ने नरमी से कहा, हारिस, अगर नीयत साफ हो और सामने वाला खुशी से दे रहा हो तो कबूल कर लो, मगर उसे भी हक समझकर नहीं, नेमत समझकर ले लो और उसमें से कुछ औरों पर भी खर्च कर देना। हारिस ने लरसते हाथों से चंद सिक्के कबूल किए। उसके दिल में खुशी थी, मगर उससे ज्यादा खौफ कि कहीं दिल बदल न जाए। वो घर आया तो मरियम ने ये सुना तो सजदे में गिर गई। बच्चों के लिए रोटी आई, दाल आई और कई दिन बाद घर में चूल्हा सही से चला। मगर हारिस के दिल में एक बात गूंज रही थी, ये इम्तिहान की पहली जीत है, आखिरी नहीं। उसी दिन गांव में बात फैल गई कि हारिस को जंगल से सिक्के मिले थे और उसने वापस कर दिए। लोग तारीफ करने लगे, मगर इसी तारीफ के साथ हसद भी पैदा हुआ। रईस सलीम खान के कानों तक भी खबर पहुंच गई। वो भड़क उठा, क्या मेरे गांव में कोई गरीब मेरी इजाजत के बगैर नेकनामी कमाए? उसने फौरन कारिंदों को हुक्म दिया कि हारिस को बुलाया जाए और पूछा जाए कि जंगल में क्या मिला था। कारिंदे हारिस के घर पहुंचे, दरवाजा पीटा और सख्त लहजे में कहा, रईस ने बुलाया है। हारिस गया तो रईस का अंदाज पहले से ज्यादा तेज था। उसने कहा, सुना है तुम्हें जंगल में सिक्के मिले थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जंगल हमारे इलाके में है, जो भी मिले वो मेरा हक है। हारिस ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और कहा, रईस, वो अमानत थी, मालिक मिल गया, मैंने वापस कर दी। रईस ने मेज पर हाथ मारा, झूठ, तुमने चोरी की है और अब नेक बन रहे हो, मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा। हारिस के दिल में डर आया, मगर जुबान नहीं कांपी। उसने कहा, अगर मैंने चोरी की होती तो सबसे पहले भूखे बच्चों को खिलाता, ऐलान न करता, मैंने अल्लाह के लिए लौटाया है। रईस ने तंज से कहा, अच्छा, अल्लाह के लिए, फिर साबित करो। और उसने सिपाहियों को इशारा किया कि हारिस को पकड़कर अदालत ले जाया जाए। उसी लम्हे मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल हक और बूढ़ा मुसाफिर अब्दुल करीम भी वहां पहुंच गए। अब्दुल करीम ने बुलंद आवाज में कहा, यही वो अमानतदार है जिसने मेरी बेटी की शादी बचाई। अगर ये चोर है तो फिर हम सब चोर हैं। काजी के पास मामला गया। गांव की अदालत में लोग जमा हुए। काजी ने गवाहियां सुनी। मौलाना ने ऐलानवारी बात बताई। बूढ़े मुसाफिर ने निशानी और थैले की सच्चाई बयान की। हारिस खामोश खड़ा था, सर झुका मगर दिल सीधा। काजी ने रईस की तरफ देखा और कहा, रईस, इल्जाम लगाना आसान है, मगर सबूत चाहिए, और यहां तो सबूत हारिस के हक में है। ये शख्स अमानतदार है। रईस का चेहरा सुर्ख हो गया। पहली बार उसे लगा कि जुल्म के सामने कोई दीवार खड़ी हो गई है, और वो दीवार किसी सिपाही की तलवार नहीं, एक गरीब की सच्चाई है। काजी ने फैसले के साथ रईस को सख्त नसीहत की। उसने कहा कि जो शख्स अमानत वापस करे, उसे बदनाम करना खुद बड़े गुनाह के करीब है। रईस बाहर निकला तो उसकी अना जख्मी थी, मगर उसी शाम शहर के ताजिर दोबारा आए। वो नायाब लकड़ी के सौदे में कमी बेशी का हिसाब मांग रहे थे, और रईस के खजांची ने बताया कि खजाने में वाकई गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ रईस के अपने आदमियों की थी, जो बरसों से चोरी कर रहे थे। अब जब हारिस का नाम अच्छा हो गया तो उन्होंने उसे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहा था। काजी के फैसले और अवामी गवाही के बाद रईस के आदमियों की चाल खुल गई। कुछ दिन में शहर के हाकिम का नुमाइंदा आया, तफ्तीश हुई और रईस के खास कारिंदे पकड़े गए। रईस की इज्जत कम हुई और उसका गुरूर जमीन पर आ गया। हारिस के घर में अब भी अमीरी नहीं आई थी, मगर सुकून उतर आया था। मरियम ने बच्चों को रोटी दी तो सफिया ने छोटे भाई को खिलाते हुए कहा, अम्मी, अब्बा ने सच बोल के हमें खिला दिया ना? मरियम की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हाँ बेटी, सच कभी भूखा नहीं रखता, बस थोड़ा सब्र मांगता है। हारिस बाहर निकला तो बारिश का वही मौसम फिर आया, मगर इस बार बारिश उसके लिए खौफ नहीं थी। उसे याद आया कि एक रात की बारिश ने उसे ना सिर्फ रिस्क दिया बल्कि इज्जत भी दी। बूढ़ा मुसाफिर अब्दुल करीम जाते जाते हारिस के घर आया। उसने कहा, बेटा, मैं शहर में एक छोटी सी लकड़ी की दुकान रखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। तुम हाथ से मेहनत करते हो और दिल से अमानत। ऐसे लोग कम होते हैं। हारिस ने आजिजी से कहा, बाबा जी, मैं लक्कड़हारा हूं, बस इतना ही जानता हूं।
बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, रिज्क का दरवाज़ा एक नहीं कई होते हैं। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रास्ता बदल देता है, मगर शर्त यह है कि बंदा दिल न बदले। हारिस ने मशवरा मरियम से किया। मरियम ने कहा, हमें रिज़्क़े हलाल चाहिए, चाहे जंगल से आए या दुकान से, मगर शर्त वही है, अमानत, सच और शुक्र। कुछ दिनों में हारिस शहर गया। उसने लकड़ी का कारोबार सीखा, मगर कभी नाप तौल में कमी न की, कभी झूठ न बोला। जो बच्चे पहले भूख से रोते थे अब इल्म के लिए रोने लगे। अब्बा हमें पढ़ाओ। हारिस ने उन्हें मकतब भेजना शुरू किया। नईम के हाथ में कलम आया तो उसने कहा, अब्बा मैं बड़ा होकर काजी बनूंगा ताकि किसी गरीब पर झूठा इल्जाम ना लगे। हारिस ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा अदल बड़ा है मगर अदल से बड़ा ईमान है। और फिर एक दिन वही रईस सलीम खान कमज़ोर चेहरे और झुकी नज़र के साथ हारिस की दुकान के बाहर से गुजरा। उसने एक लम्हा हारिस को देखा मगर कोई बात न कर सका। हारिस ने दिल में बद्दुआ नहीं की, उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह जिसे तू चाहे हिदायत दे दे। यही वो मकाम था जहां हारिस की जीत मुकम्मल हुई, भूख के खिलाफ नहीं, नफ्स के खिलाफ। उसने समझ लिया कि रिज़्क सिर्फ रोटी नहीं, रिज़्क इज्जत, सुकून और बरकत भी है। और बरकत हमेशा उस दिल में उतरती है जो हराम के सामने ना झुके।